हाँ वृंदा, क्या पूछ रहे थे बताओ। सर मैं ये पूछ रही थी, ये आपका लास्ट कॉल पे 3 रुपीज कैसे आया? एट क्वेश्चन को रुपीज पढ़ो, था ना? क्या लिखा है। 8 रुपीज टोटल है ना बेटा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम वैल्यू कितनी है? 11 रुपए। वन। अच्छा। इंक्लूडिंग प्रीमियम वैल्यू कितनी है? टोटल 11 रुपए है ना। 11 में से क्वेश्चन ने बोला 8 रुपए आपने कॉल किए। समझ हाँ आया? ठीक है। तो फिर 3 रुपए नहीं करे ना, इसीलिए तो मैंने बना के दिखाया था। नीचे से ऊपर ऊपर उल्टा चला था, तो सबसे पहले टोटल इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला देखा, तो आखिरी वाले कॉलम में 3 रुपीज लिखा। ठीक है, क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे। देखो क्वेश्चन में कुछ खास मुश्किल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम कहाँ है? जो इससे आगे वाला पार्ट है, मशीनरी वाला। जो आपने एसेट परचेज किया है, यानी परचेज इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मैं वो वाला पार्ट वहां पे समझाना चाह रहा था। उसके लिए ये वाला क्वेश्चन डाला गया, और कुछ नहीं। ये तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं की तरह थी। बट स्टिल कर लेते हैं, एक बार देखते हैं जरा क्या क्या। देखिए जरा कैसे हो। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर जो आपने ऑफर करे हैं। एक चीज और देख लो भाई। आपने पब्लिक को 2 लाख शेयर्स ऑफर करे थे, और उसके अलावा कंपनी ऑल्सो इशूड 40,000 शेयर्स टू मशीनरी टूल्स। तो बेटा ये आपका टेक्निक गलत हो गया यार, 2 लाख नहीं आएगा, ये 2,40,000 है। क्योंकि 2 लाख आपने इशू करे थे, किस कैसे इशू करे थे आपने? फॉर कैश। और ये जो 40,000 इशू कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये 2,40,000 क्लियर है? समझ में आया सबको? तो आपको उसे भी कंसीडर करना है, जो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दिस इज 2,40,000, सॉरी 24 लाख। 24 लाख। तो टोटल आप कितने ऑफर कर चुके हो? 24 लाख शेयर। 24 लाख रुपए के, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सर कितना ये हो बुक गए? में दिया हुआ है, ये वाला, और हाँ, उसमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन में इफेक्ट हो रहा है इसका। कहाँ पे दिया हुआ है बताओ? वो मेरे को फोटो भेजो। क्वेश्चन और आंसर दोनों की भेजो बेटा। भेजा अरुणिमा? बाकी लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लो भाई। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ रही है? यस सर, और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है क्या लिखा है? कि इसका इफेक्ट सब्सक्राइब कैपिटल में होता है। नहीं बट इट शुड कम इन इशूड कैपिटल आल्सो बेटा। नहीं, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि देखो, समझो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इसके हिसाब से तो ऑथोराइज में भी नहीं आना चाहिए। अगर आप इतनी लाइन पढ़ के अगर इसका ये मतलब हम निकालें, तो इसका मतलब तो ये ऑथोराइज में भी नहीं आना चाहिए। आर वी सेइंग दैट? भाई जो टोटल ऑथोराइज है उसी में से तो आप इशू कर सकते हो ना। अब वो इशू आप किसी भी तरह कर सकते हो, फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? आप कैश के लिए भी इशू कर सकते हो, और अदर देन कैश के लिए भी इशू कर सकते हो, पर कर तो उसी में से सकते हो। तो पहली बात तो जो ऑथराइज है वो टोटल है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जैसे इस केस में 3 लाख टोटल है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, चाहे आपने अदर देन कैश करना है, चाहे आपने फॉर कैश करना
इसी तरह से जब आप इशूड बोलते हो तो इशूड होता है कि आपने टोटल ऑफर कितने करे, चाहे वो फॉर कैश करे चाहे वो फॉर अदर देन कैश करे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ दोनों आएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक कि जो क्वेश्चन जो ये ऊपर लिखा है डिस्क्लोजर वाला पार्ट, दिस इज 100% करेक्ट, या इनकी ये इंटेंशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज पूरी आनी चाहिए यहाँ पे, टोटल इंक्लूड करके। क्लियर हो गया, मैंने आपको लॉजिक बता दिया क्यों। क्योंकि अगर मैं इस तरह से दिखाऊंगा तो वो गलत इंटरप्रिटेशन होगी, गलत रिप्रेजेंटेशन होगी। मान के चलो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो अभी तो आप अब यहाँ पे अगर ये वाला केस देखो तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि टोटल 3 लाख शेयर है, जिसमें से मैंने 2,40,000 पब्लिक को ऑफर की। अगेन इट कैन बी फॉर कैश, इट कैन बी फॉर अदर देन कैश। टोटल 240 ऑफर किए ना। अच्छा, अगर सपोज करो, मान लेते हैं कि 40,000 की जगह पूरा 1 लाख होता। ठीक है, जो अदर देन कैश हमने अभी पब्लिक को दिया है। ठीक है, जो ये मशीनरी मशीनरी खरीदने के लिए दिया, मान लो ये 1 लाख होता। और आप अगर कह रहे हो मैं इसको इशूड में ना दिखाऊं, तो फिर तो पता है क्या रिप्रेजेंटेशन आ रही होती, 3 लाख टोटल है, जिसमें से 2 लाख शेयर मैंने ऑफर किए हैं, और नीचे आ रहा होता 3 लाख अलॉट कर दिए। क्या वो ठीक है? तो देख के गलत लग रहा है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ ऑथराइज 3 लाख है, लेकिन मैंने अलॉट ऑफर किया सिर्फ 2 लाख, तो मुझे तो ऐसे लगता है भी 1 लाख और ऑफर कर सकता हूँ। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये गलत है। प्रोबेबली जो बुक में लिखा हुआ है, वो जो कहना चाह रहा है ऑथर, इट इज मोर अबाउट कि आप सब्सक्राइब में किस तरीके से दिखाओगे। बट आई डोंट थिंक कि जो हम इसका इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं कि भाई इशूड उसमें ऑथराइज या इशूड में नहीं आएगा, दैट आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये आपका इशूड में भी हमें इसको ऐड करना चाहिए। चलो आगे चले। चलो भाई, तो वापस आते हैं अपने जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पे। तो 2,40,000 शेयर टोटल आपका इशूड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आपका बात आती है कि ये कहाँ पे आएगा। मैं क्वेश्चन ही भूल गया यार, दोबारा एक बार सॉरी, मैं दोबारा क्वेश्चन पे वापस चला जाऊँ। हाँ जी, तो 3 रुपए तो अभी आपने कॉल ही नहीं करे थे, 2 लाख जो है वो तो सारा का सारा पार्टली पेडअप में आएगा। और जो मशीनरी वाला है वो पूरा का पूरा आपने उसके अगेंस्ट तो आपको मशीनरी मिल गई, तो वो पूरा फुली पेड अप हो गया, तो वो ऊपर आ जाएगा। 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, ये पूरा ऊपर आ गया। और जो बाकी बचा आपका, कितना है भाई? 2 लाख। 2 लाख में से तीन फोरफिट कर लिए हैं, 300, तो ये 199,700 हो गया। तो 199,700 आपका यहाँ पे आ गया, बिल्कुल ठीक है। 10 each 7 called up, ये बिल्कुल ठीक है। जो फोरफिट किए हैं उसको नीचे अलग से लिख लेंगे, 300 × 3, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका टोटल आ गया आपका, ये टोटल अब आपका 191798, ये ऊपर क्यों नहीं लिखा टोटल? सर अभी वो सिक्योरिटी प्रीमियम बचा है। हाँ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला भी लिख लो भाई, उसको क्यों छोड़ दिया? वो मुझे समझ नहीं आया इसमें कौन सा आएगा, 2 लाख या फिर आप एंट्री कौन सोचो सा, क्या करते थे। बैंक टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं, बैंक टू सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होती थी। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। सिक्योरिटी अलॉटमेंट वाली एंट्री बोलो क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट टू, बोलो। शेयर कैपिटल, आगे बैंक टू। सिक्योरिटी प्रीमियम, भाई यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता था। तो अगर इसी वाले केस में अगर हम करें, 2 लाख शेयर्स थे हमारे, 2 लाख अलॉट करें, तो ये कितना आ जाता? 2 लाख × 3, 6 लाख यहाँ आ जाता, 4 लाख और 2 लाख। अलॉटमेंट की एंट्री ये बनती। हाँ जी, मैं अलॉटमेंट की एंट्री बना रहा हूँ, विच इज एंट्री नंबर आई गेस 3 बनेगी, है ना? क्लियर है? और फोर्थ एंट्री क्या बनती? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया डेबिट टू, बोलो। शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट। और क्योंकि जो प्रीमियम आपका रिसीव नहीं हुआ है, तो आप ऐसे केस में क्या करते थे, उसको भी रिवर्स कर देते थे, याद करो। वो लेकिन वो तो यस फोरफीचर सर। वाली एंट्री में जाके होगा ना, वो तो आगे जाके होगा, अभी फिलहाल तो कॉल इन एरियर में रहेगा। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, वो फोरफीचर में जाके होता था। हाँ, अलॉटमेंट में बोलो कितना आएगा यहाँ पे। टोटल 6 लाख आना था,
6 लाख में से 300 × 3 नहीं आया है, ठीक है। 5,99,100। बताओ, मैं ठीक कर रहा हूँ? जरा कैलकुलेशन चेक करो। यस सर। सर इसमें ठीक है। हम वो अलॉटेड में 2,40,000 लेंगे अब। 240 कौन सा बोल रहे हो? ये जो मशीनरी का ऐड हुआ है। नहीं बेटा, मशीनरी की तो एंट्री अलग होगी, उसको मैं इसके साथ मिक्स नहीं कर रहा हूँ। उसकी तो एंट्री सिंगल, उसकी तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन ये सब एंट्री होगी नहीं ना यार। उसका तो आपको क्या सिखाया था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है गाइस, बाकी लोग प्लीज कैमरा ऑन करो, दिस इज नॉट गुड। हाँ जी, क्लियर हुआ? इसके बाद जब आप फोरफिट करोगे, मैं बाकी सारी एंट्रीज नहीं करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ फोर्थ फीचर पे पहुंच रहा हूँ सीधा। फोर्थ फीचर की एंट्री क्या बनेगी जरा बताओ। शेयर कैपिटल, एसपीआर टू कॉल इन एरिया, टू सॉरी टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल इन एरिया। बताओ क्या हुआ? शेयर कैपिटल में तीन आएगी सौ इंटू नॉमिनल। नॉमिनल वैल्यू देखो कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 7। यहाँ आएगा 300 × 1, और शेयर फोरफिटेड में आएगा 300 × 3, और ये आ जाएगा 300 × 5। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आया? तो ये कितना कितना हो गया बेटा? 2100, 300, 900 और 1500। मैंने ये क्यों बना के दिखाया, ध्यान से देखो, मैंने इसलिए बना के दिखाया। टोटल एसपीआर में हमारे पास कितने पैसे आने थे सिक्योरिटी प्रीमियम में? टोटल आने थे 2 लाख, 1 रुपए के हिसाब से। लेकिन उसके बाद हमने एसपीआर को रिवर्स कर दिया है, तो जितना प्रॉफिट हो जाता है उसका एसपीआर रिवर्स हो जाता है। 300 का एसपीआर रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपने अभी तक आपके पास आया ही नहीं था। समझ आ रहा है? तो आपको ये चेक करना होता है कि ये जो एसपीआर है क्या वो रिसीव हुआ है। आंसर इज नो। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो इसे कंसीडर नहीं करोगे। तो आप सिर्फ कितने का एसपीआर लोगे यहाँ पे? 2 लाख माइनस 300। समझ आ गया? सबको क्लियर हो रहा है? ये मैंने एंट्री इसीलिए करके दिखाई ताकि आपको ये क्लियर हो कि आज की डेट पे स्टेटस क्या है। आज की डेट पे फोरफिट कर चुके हो, जब फोरफिट कर लिया है तो एसपीआर रिवर्स हो गया। अगर ये फोरफिट नहीं हुआ होता बाय द वे, तो फिर एसपीआर रिवर्स नहीं हुआ होता। फिर एसपीआर में आप पूरा दिखा रहे होते 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो यू शुड नो द लॉजिक ऑल्सो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ आपका 2 लाख में से 2 लाख × 1 माइनस 300 × 1, ये माइनस हो गया। यानी कितना माइनस होके क्या बचा? 1,99,700, यही आएगा। ठीक है, तो आपका 1,99,700 ऊपर आ जाएगा। तो आपका नीचे वाले का 17,98,800 आया, 17,98,800, और 1,99,700। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से शांति से इन क्वेश्चंस को दोबारा से देखेंगे, जितने भी आंसर्स मैंने कराए हैं। पहले अभी अभी कोशिश करना, क्लास के जस्ट अभी बाद। ठीक है, आप एक बार दोबारा से रिव्यू कर लो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीजें समझ आई है कि नहीं आई है। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले, जिन क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चंस में कह रखा है, वो क्वेश्चंस एक बार देखो। परीक्षा एक बार जरा डालेगी कौन कौन से क्वेश्चंस के साथ, ग्रुप पे डाल देगी। ठीक है, तो एक बार देख करके जिन जिन क्वेश्चंस में बैलेंस शीट का बोला हुआ है, एक बार वो ग्रुप पे भी परीक्षा डाल रही है, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, उनमें सिर्फ सारा पूरा नहीं करना, सिर्फ बैलेंस शीट। हाँ समीक्षा। सर मुझे स्क्रीनशॉट्स लेने हैं फर्स्ट से लास्ट तक के क्वेश्चंस के। अरे भाई, तो साथ साथ नहीं लिया था? नहीं सर। अच्छा रुक जा, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये ले, बड़े सारे स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगे। चलो आगे। यस सर। ये लो।
सर आप 2 पेजेस भले ही एक में कर दीजिए। बेटा बहुत छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, तू कर कर। पहले इसको ले ले, सी पार्ट का। यस। बी का ले लिया आप, सी। यस सर, ये भी हो गया। चलो आगे। यस सर। बताती रहे मुझे, फिर मैं उस हिसाब से स्पीड आगे यस बढ़ाऊँ। सर। सर आगे कर दीजिए। सर आगे कर दीजिए। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट। आप रिजर्व एंड कैपिटल में देख रहे हो, टिपिकली दो चीजें आती है, या तो कैपिटल रिजर्व आ रहा होगा या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ रहा होगा। ठीक है, तो अब तक आपको चीजें याद हो जानी चाहिए कि बैलेंस शीट में कैसे कैसे चीजें मूव होती हैं। चलो आगे। यस सर। पूरा आ जाएगा एक बार में। यस सर आ जाएगा। नीचे वो रह गया, SPR। सर वो भी इसी में इंक्लूड कर दीजिए, पूरे का ले लूंगी मैं। बहुत छोटा हो जाएगा बेटा, उसको अलग ले ले, क्योंकि वो उसका साइज डिफरेंट आ रहा ओके सर। है। चलो। यस सर। ये लो। चलो भाई, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आपने करना क्या है, मैंने आपको बताया, जो बैलेंस शीट क्वेश्चन है परीक्षा लिख के भेज रही है वो सारे, और कुछ मिस हो जाए परीक्षा से तो प्लीज आप लोग भी भेज देना। अगर बाई चांस कोई परीक्षा से मिस हो जाए तो आप भेज देना, कौन कौन सा और रहता है। हाँ परीक्षा। हाँ परीक्षा। सर ये 10-15 क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, भेज तो सही। कोई नहीं, दस तो पंद्रह एक क्वेश्चन पेपर सारे में एक ही मैं ये नहीं कह रहा कि अगली क्लास तक ही करने हैं, तो भेज तो सही। ठीक है, बट सी माय पॉइंट इज कि इनको प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि अगली क्लास तक ही करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट इनको प्रैक्टिस कर लेना, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो करके रखना। ठीक है। ये प्रैक्टिस करोगे, ये समझ में आ गया ना, तो इसका मतलब फिर आपको बैलेंस शीट वाला पार्ट समझ आ। ठीक है, हाँ समीक्षा बोलो बेटा। सर बिना फॉर्मेट के कर दे। नहीं यार, बिना फॉर्मेट के कैसे हो सकता है ये। आप फॉर्मेट बना के उसकी ओके फोटोकॉपी कर सर। लो। ओके सर। लेकिन बिना फॉर्मेट के नहीं हो सकता ना। तो आप चाहे फॉर्मेट बना लो, मैं आपको आसान तरीका बताया, तो आप क्या करो, पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लो विदाउट वैल्यू। जहाँ पे आप सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप लिखते हो, ऑथराइज लिखते हो, सब में जगह जगह छोड़ दो। ठीक है। ओके सर। ताकि आपको सिर्फ वही लिखना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट मैटर है, कितना अमाउंट है, बस फिगर्स ही आएंगे ना, तो और कुछ बचेगा नहीं। तो आई कैन यस। ईज आउट दिस थिंग कि हाँ चलो आप इतना कर लो कि आप बिना एक बार फॉर्मेट बना के उसकी कॉपी कर लिया, और फिर उसमें जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्लास से अब हम नई बुक शुरू करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक खत्म, और जो भी डाउट्स होंगे वो मेरे से आप अलग से ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब मैं नया टॉपिक शुरू कराना चाहूंगा, मैं नई बुक शुरू कराऊंगा। इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब जो भी डाउट्स होंगे वो ऑफलाइन, ठीक है। चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय बाय।